एवरीवन। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं उन मेथड्स के बारे में जिनसे हम केवल और केवल एल्डिहाइड को निर्मित कर सकते हैं, उनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो टॉपिक अपना क्या है आज का? यह है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। और इसमें जो हम यहां ले रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, वो है बाय रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल, जिसे हम कहते हैं क्या है, एक नेम रिएक्शन है स्टीफन अभिक्रिया। इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। नेम रिएक्शन है तो ध्यान रखेंगे आप, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टीफन रिएक्शन है इसके बारे में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इस अभिक्रिया में, स्टीफन रिएक्शन में, यहां पर रिड्यूसिंग जो एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, यानी जो अपचायक होगा वो क्या होगा। तो यहां ध्यान रखेंगे, ये लोगे आप यहां पर SnCl2 के साथ आप लेंगे HCl, यानी कहने का अर्थ यह है कि यहां पर आप स्टेनस क्लोराइड और साथ में लेंगे आप HCl। ये जो मैंने यहां पर लिया है ये आप लेंगे किसमें? ये लोगे आप यहां पर ईथर में। और ये जो यहां आप ले रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इस अभिक्रिया का अपचायक यही होता है। इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो एल्केन नाइट्राइल होंगे, जिनको हम कहते हैं साइनाइड, उनका हम कराएंगे रिडक्शन, अपचयन इनके द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहां देखिए मैंने लिया R और यहां ले लिया आपने क्या? AR। चाहे आप एल्किल ग्रुप लगाएं, चाहे आप यहाँ पे एरिल समूह लगा दें, और इससे आपने यहां जोड़ दिया C ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया N। जो आपने यहां लिया है ये एलिफेटिक साइनाइड और एरोमेटिक साइनाइड, कौन सा भी आप यहां पर ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो साइनाइड होते हैं उनको हम कहते क्या है? वो कहते हैं नाइट्राइल। ये आपने यहां पर ले लिया। और जो आपने यहां पर ये नाइट्राइल लिया है, साइनाइड आप ले रहे हैं, इसका आप यहां कराएंगे रिडक्शन यानी अपचयन। और इस रिएक्शन में जो आप लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या लेंगे? वो लोगे आप यहां पर SnCl2 के साथ आप लेंगे HCl को आप लेंगे। और ये जो आप यहां ले रहे हैं ये आप किस में लेंगे? ये आप यहां लेंगे ईथर में। तो देखिए यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी कैसे? तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो SnCl2 है और साथ में लिया आपने HCl, SnCl2 में Sn ये तो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका खुद का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, लेकिन जिसके साथ रिएक्शन करेगा उसका कर देगा रिडक्शन। तो यहां पर आप देखेंगे SnCl2 के साथ आप लेंगे ट्वाइस HCl। तो होगा क्या? यहां पर जो SnCl2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4 में। यानी कहने का अर्थ है कि ये +2 से ये चेंज हो गया किसके अंदर? +4 में। यानी इसमें हो गया ऑक्सीडेशन। और साथ में क्या देगा यहां पर? साथ में देगा ये 2 देगा हाइड्रोजन। यानी क्योंकि ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका खुद का तो हो गया SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीडेशन, और साथ में आपको मिल रहे हैं क्या? हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन यहां पर है इसका कर देंगे रिडक्शन। तो आप क्या करेंगे? एक H ऐड करेंगे यहां पर, एक H ऐड करेंगे आप यहां पर, और यहां पर एक बॉन्ड हो जाएगा कम। तो जो आपको यहां मिलेगा ये क्या हो जाएगा? ये लिखा है मैंने एल्किल ग्रुप लगाओ, चाहे आप यहां पे एरिल ग्रुप लगा दो। यहां पे कार्बन के पास क्या किया? आप यहां पर एक H को यहां जोड़ देंगे, यहां पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? कम होगा। N के पास यहां पर एक H और आ जाएगा। जो यहां पर बनेगा ये कहलाएगा इमीन। क्या बनेगा? इमीन, जिसको हम नाम देते हैं, ये होगा एल्डेमीन। ये आपको यहां पर मिलेगा एल्डेमीन। और जो यहां पर आपको एल्डेमीन मिला है इसका आप यहां पर करवाएंगे
एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। तो यहां पर देखिए होगा क्या कि यहां कार्बन और एन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो वाटर का O लिखोगे आप इस तरफ, H2 आप लिखेंगे इस तरफ, और ये बॉन्ड आप ब्रेक कर देंगे यहां से। तो यहां देखोगे आप इस तरफ क्या बचा, यहां रह गया R या AR, ये हो जाएगा CHO, और यहां जो आपको मिलेगा ये क्या हो जाएगा? R या लगा होगा AR, और ये हो जाएगा यहां पर CHO, यानी यहां जो आपको मिलेगा ये तो हो जाएगा क्या? एल्डिहाइड हो जाएगा। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये यहां पर निकालेगा क्या? अमोनिया को निकाल देगा। और ये जो यहां रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो नाइट्राइल है, जिसको हम कहते क्या है? इसको हम साइनाइड भी कहते हैं। इस साइनाइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। किसके अंदर? एल्डिहाइड में, यानी साइनाइड के द्वारा एल्डिहाइड को प्राप्त कर लोगे। और ये जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन कहलाएगी यहां पर स्टीफन रिएक्शन कहलाएगी। इस रिएक्शन में SnCl2 प्लस HCl आपने लिया था रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। SnCl2 के साथ मैंने यहां लिखा था ट्वाइस HCl, SnCl2 और 2 Cl, ये तो हो गया था ऑक्सीडाइज SnCl4 में। और यहां जो 2 H मिले थे, इसने क्या किया? साइनाइड को यानी नाइट्राइल को रिड्यूस कर दिया किसके अंदर? एल्डिहाइड में। इसी रिएक्शन को हम स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मान लिया एक तो यहां ले लिया आपने क्या? एक यहां लिया ArCN ले लिया, यानी एक तो आपने यहां लिया है एरोमेटिक साइनाइड, और एक आपने यहां ले लिया RCN, जिसको हम कहते क्या है? यह कहलाएगा एलिफेटिक साइनाइड। ये क्या है? एरोमेटिक साइनाइड, और ये क्या है? एलिफेटिक साइनाइड। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? रिएक्टिविटी के बारे में, यानी अभिक्रियाशीलता के बारे में, तो यहां एक बात ध्यान रखोगे कि इन दोनों में से सबसे आसानी से जो रिएक्शन को शो करेगा इस अभिक्रिया को, वो कौन शो करेगा? एरोमेटिक जो साइनाइड होंगे वो इस अभिक्रिया को इसकी तुलना में सुगमता पूर्वक आसानी से शो करेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि एलिफेटिक जो साइनाइड हैं उनकी तुलना में जो एरोमेटिक साइनाइड हैं वे तुलनात्मक रूप से आसानी से रिड्यूस होकर एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। इस रिएक्शन में एक बात यहां पर आप ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन में जो मैंने यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया था वो तो था SnCl2 प्लस HCl, और ये लिया था आपने ईथर में। तो ये तो रिएक्शन कहलाएगी स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर इसका जो अल्टरनेट रिड्यूसिंग जो एजेंट है वो आप यहां पर काम में लेते हैं दूसरा, जिसका नाम क्या है? डाई आइसो ब्यूटेल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये आप काम में ले सकते हैं अल्टरनेट रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। क्या लिखा मैंने यहां पर? इसका नाम क्या बताया मैंने? इसका नाम होता है डाई आइसो ब्यूटेल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका नाम है। इसको अगर आप चाहें तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहां लिखा मैंने स्मॉल आई, ये हो गया BU, क्या कर दिया आपने? होल ट्वाइस, और यहां लिखा मैंने AL, और ये हो गया H। ये क्या है? डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी आप इसकी जगह पर आप काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम में लेंगे तो वो रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन नहीं कहलाएगी। अब जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, जरा वो देखिए। यहां देखो मैंने ये लिखा
ये लिखा मैंने यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया N। यहां पर मैंने ये नाइट्राइल ले लिया जिसको हम कहते हैं साइनाइड। क्या लिया आपने यहां पर, ये आपने यहां लिया है नाइट्राइल आपने लिया है। इसका आप यहां कराएंगे रिडक्शन कराएंगे तो होगा क्या, पहले स्टेप में फर्स्ट स्टेप में आप क्या लेंगे, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरे स्टेप में यहां पर आप कराएंगे एसिडिक मीडियम में आप कराएंगे हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन। तो जो ये साइनाइड ग्रुप आप देख रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये मिलेगा R और जो आपका यहाँ पर साइनाइड ग्रुप था वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में और जो आपको यहां मिलेगा इसका नाम क्या होगा, एल्डिहाइड। यानी कहने का अर्थ यह है कि डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सहायता से भी नाइट्राइल जिसको हम कहते हैं साइनाइड से आप एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहां पर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, किसकी स्ट्रक्चर, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, यह हो जाएगा यहां पर CH3 यह कर दिया CH2, यह हो गया यहां पर आइसोब्यूटिल ग्रुप लगा दिया, यहां जोड़ दिया किससे मैंने Al से, यहां लिखा मैंने वापस क्या CH2, यह हो गया CH और मैंने यहां लगा दिया Ca3, यहां लगा दिया Ca3, यह हो गया दूसरा आइसोब्यूटिल ग्रुप हो गया और इसको मैंने यहां जोड़ दिया किसके साथ, इससे मैंने यहां जोड़ दिया H को। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। और ये जो होता है इसके बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, ये होता क्या है, यह एक हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या बताया इसके बारे में मैंने, यह होता क्या है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा हम केवल एल्डिहाइड को ही प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन को नहीं। अब यहां पर जो हम दूसरा मेथड ले रहे हैं, दूसरी जो रिएक्शन है वो है बाय रिडक्शन ऑफ एल्केनॉइल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं एसिड क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं। यह एक नेम रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे, जिसको हम कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो ये रिएक्शन है कौन सी, रोजेनमुंड रिडक्शन, इसमें रोजेनमुंड जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन होगा, ये आपको यहां पर पहले पता होना चाहिए। किसके बारे में, रोजेनमुंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको यहां पता होना चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये होता है पीडी यानी पैलेडियम के साथ आप यहां काम में लेंगे किसको, बेरियम सल्फेट को। और जो आप यहां लेंगे ये किस में लोगे आप, यहां पर ये आप लेंगे बॉइलिंग जाइलीन में, उबलती हुई जाइलीन में। इस रिएक्शन के द्वारा भी केवल एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, कीटोन प्राप्त नहीं होते, कीटोन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब देखिए यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। सबसे पहले मैंने यहां पर ये लिया RCOCl ले लिया और जो ये मैंने लिखा है RCOCl, ये क्या है, एल्केनॉइल क्लोराइड है या जो जिसे हम कहते हैं क्या है, एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड कहते हैं। इसका कराओगे आप यहां पर रिडक्शन, तो यहां लिखा है मैंने H सिंगल बॉन्ड H, ये लिखा है मैंने यहां पर H2। और जो आप यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे वो क्या है, वो होता है पीडी के साथ आप यहां लेंगे बेरियम सल्फेट को। और ये किस में लोगे आप, यहां पर ये लेंगे आप यहां पर बॉइलिंग जाइलीन में,
उबलती हुई जाइलिन में। तो देखिए यहां जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला H, ये यहां पर आपस में रिएक्शन करके निकालेंगे क्या, ये तो रिएक्शन करके निकालेंगे HCl। अब देखिए पीछे बचा क्या, यह हो जाएगा यहां पर R, ये हो गया CO और इस कार्बन से जुड़ेगा कौन आकर H, और जो आपको यहां प्राप्त होगा यह हो जाएगा यहां पर एल्डिहाइड। बिल्कुल सिमिलर मैंने यहां पर देखिए ये ले लिया, क्या लिया CH3 CO Cl ले लिया। इसका जो IUPAC नाम है ये होता है एथेनॉयल क्लोराइड, और ये जो एथेनॉयल क्लोराइड है इसको हम एसिटिल क्लोराइड भी कहते हैं। यहां पर भी आप प्लस कर देंगे क्या H2, लिखा है मैंने H सिंगल बॉन्ड H। यहां पर इस रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट आप ले रहे हैं पता है आपको क्या है, पीडी के साथ आप यहां पर लेंगे बेरियम सल्फेट को, और ये आप यहां लेंगे बॉइलिंग जाइलिन में, उबलती हुई जाइलिन में। तो यहां पर होगा क्या, इसका H इसका Cl, यानी इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला H, ये यहां पे आपस में रिएक्शन करके निकालेंगे क्या, ये भी यहां पर HCl को निकालेगा। अब देखिए पीछे बचा क्या, यह हो जाएगा CH3, C के पास एक H जुड़ेगा, यह डबल बॉन्ड O, और ये जो आपको मिला है इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड, जिसको हम IUPAC में एथेनॉल कहते हैं। इसी रिएक्शन में अगर आप इसको काम में लें, क्या लेंगे आप यहां पर बेंजीन रिंग, और यहां लगा दिया मैंने क्या CO, और ये लगा दिया आपने यहां पर Cl, इसका नाम होता है बेंजोयल क्लोराइड। और यहां पर जो आप बेंजोयल क्लोराइड ले रहे हैं इस पर भी आप कराएंगे प्लस H2 यानी रिडक्शन, और यहां पर भी आप जो रिड्यूसिंग एजेंट कहां मिलेंगे वो क्या है, पीडी के साथ आप लेंगे बेरियम सल्फेट को, और ये किस में हो गया, ये भी आप यहां पर बॉइलिंग जाइलिन में लेंगे, उबलती हुई जाइलिन में लेंगे। तो होगा क्या, इसका ये Cl मेथड सेम है, इसका H, ये आपस में यहां रिएक्शन करके ये निकालेंगे क्या, ये तो यहां पर निकालेंगे HCl को, और यहां जो आपको मिलेगा ये क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर आप जोड़ेंगे किसको, CO, और यहां आ जाएगा H, और जो आपको यहां मिलेगा यह हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं। इस रिएक्शन में जो आपने यहां काम में लिया है पीडी के साथ बेरियम सल्फेट को, तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये बेरियम सल्फेट होता है इसका यहां पर रोल क्या है, इसका काम क्या है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो होता है बेरियम सल्फेट एक्ट एज ए पॉइजन फॉर पीडी, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो ये बेरियम सल्फेट होता है वो पीडी के लिए विष की भांति कार्य करता है, पॉइजन की भांति कार्य करता है। ये क्या है, पॉइजन, यानी विष की तरह काम करेगा। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ यह हो गया कि जो आप यहां पर बेरियम सल्फेट को ले रहे हैं, ये पीडी की जो रिएक्टिविटी है, पीडी की जो क्रियाशीलता होती है, रिएक्टिविटी होती है, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। क्या होता है मैंने कि जो बेरियम सल्फेट होता है जो आप यहां ले रहे हैं, ये करता क्या है, पीडी की जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, उसको ये नियंत्रित करता है। कौन, बेरियम सल्फेट पीडी की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेगा,
ये इसका रोल है किसका, बेरियम सल्फेट का, यानी बेरियम सल्फेट पीडी के लिए विष की भांति काम करेगा। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि आप इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट को नहीं लें पीडी के साथ, मतलब इफ बेरियम सल्फेट इज नॉट टेकन, तो होगा क्या कि जो पीडी होता है, आप जानते हैं पीडी क्या है, पीडी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी यह होता है पीडी एक अपचायक। यहां पर केवल कौन बचेगा, यहां पर केवल पीडी ही बचेगा। वो करेगा क्या कि जो यहां पर आपको एल्डिहाइड प्राप्त होंगे प्रोडक्ट के रूप में, उनको ये करेगा रिड्यूस, यानी एल्डिहाइड जो है उनका ये कर देगा रिडक्शन यानी अपचयन, जिससे होगा क्या कि जो आपको एंड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो कौन होंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल होंगे। कब, जब आप बेरियम सल्फेट को नहीं लें पीडी के साथ। तो क्या बताया मैंने, पीडी क्या करेगा कि जो एल्डिहाइड हैं जो यहां बन रहे हैं उनको ये रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, 1 डिग्री एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल में, यानी जो अंतिम उत्पाद होगा वो 1 डिग्री एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल होंगे। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट और सुन ले ध्यान से कि ये जो रिएक्शन यहां लिखी है, इस रिएक्शन के द्वारा हम HCOH, जिसे हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये जो होता है फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम इस रिएक्शन के द्वारा निर्मित नहीं कर सकते। यानी कहने का अर्थ है कि फॉर्मल्डिहाइड कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। अब कारण क्या है कि अगर आपको यहां बनाना है फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको यहां पर जो आवश्यक, जो अनिवार्य जो होगा वो होगा कौन, HCOCl। ये चाहिए अगर आपको ये बनाना है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फॉर्मिल क्लोराइड। ये आवश्यक होता है इसके निर्माण के लिए। लेकिन जो ये फॉर्मिल क्लोराइड है, इसके बारे में यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, ये होता क्या है, ये होता है अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि जो फॉर्मिल क्लोराइड है ये कमरे के ताप पर क्या होता है, अनस्टेबल है, अस्थायी होता है। इसीलिए इस रिएक्शन के द्वारा हम जो फॉर्मल्डिहाइड है इसको हम निर्मित नहीं कर सकते, हम इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। रोजन-मुंडे रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी उसके द्वारा भी केवल एल्डिहाइड ही प्राप्त होते हैं, कीटोन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब यहां पर जो हम नेक्स्ट ले रहे हैं सी पॉइंट, वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, यानी एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। और इसको हम एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया। जो ये इटार्ड रिएक्शन है इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो एल्किल बेंजीन होते हैं, एल्किल बेंजीन, वो निर्माण करते हैं किसका, वो निर्माण करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे इस अभिक्रिया के द्वारा। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी किस प्रकार से। सबसे पहले देखिए मैंने यहां पर ये लिया, ये तो लिया आपने यहां पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर मैंने लगा दिया Cl3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल बेंजीन। और जो ये मेथिल बेंजीन है इसी को हम कहते हैं क्या है, इसी को हम कहते हैं टोलुइन। और जो ये टोलुइन आपने यहां लिया है इसकी रिएक्शन आप कराओगे CrO2Cl2 से। इसका नाम क्या है, ये होता है क्रोमिल क्लोराइड, ये इसका नाम है। क्या नाम है इसका, क्रोमिल क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन आप यहां करेंगे, ये करोगे आप यहां पर CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। तो देखिए आप यहां पर आपको मिलेगा क्या, यहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। कैसे बनाओगे आप, पहले वो देखिए।
सबसे पहले आप यहां बनाएंगे आप बेंजीन रिंग को, जैसे आपने यहां लिया है। अब यहां पर जो CH3 ग्रुप है, इस CH3 से आप यहां पर 2H हटा देंगे। 2H को हटाने के बाद यहां पर केवल क्या बचा, CH। अब आप क्या करेंगे, आप इस CH के आगे यहां लगा देंगे आप ब्रैकेट, और जो ही आप ब्रैकेट लगाएंगे उसमें लिखेंगे आप CrO2 Cl2 को, क्रोमिल क्लोराइड को। अब यहां पर जो लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा, वो देखिए। यहां लिखा पहले आपने Cr, फिर O2, एक O आगे और एक O पीछे, और लास्ट में लगा दिया आपने क्या, Cl2। ये लिया आपने। जो मैंने यहां लिखा है इसका मैंने कर दिया यहां पर होल ट्वाइस। होल ट्वाइस करते ही आपको यहां पर इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। अब आपको ध्यान है, शुरुआत में आपने यहां से 2H हटाए थे, तो दूसरे वाले O के आगे अगर मैं एक H लगा दूं तो ये अपने आप ही 2H हो जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। और जो ये बना है ये क्या होता है, ये होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है, क्रोमियम संकुल होता है। और ये होता कैसा है, ये होता है ब्राउन कलर्ड होता है, भूरे रंग का होता है। अब जो यहां पर ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना है, इसका आप यहां पर कराएंगे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो यहां पे होगा क्या, इस CH के बाद के पास एक O जुड़ जाएगा, और यहां जो आपको मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो था CH, यहां केवल आपने O लिख दिया, और जो ये बना है इसका यहां पर नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाएगी इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें आप देख रहे हैं कि मेथिल बेंजीन को आपने कन्वर्ट कर दिया। जो होती क्या मेथिल बेंजीन, एक एल्किल बेंजीन, किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, बेंजल्डिहाइड में, जो है क्या एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसी रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन, केवल कीटोन बनाने की विधियों के बारे में। इसमें जो फर्स्ट हम ले रहे हैं ए पॉइंट, वो है बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन के द्वारा, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। यहां जो हम लेंगे वो कौन से लेंगे आप, एसिलीकरण। तो हम करते हैं क्या इस रिएक्शन में कि बेंजीन या जो प्रतिस्थापित बेंजीन है, इसकी आप कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, अम्ल क्लोराइड के साथ। और ये जो रिएक्शन आप कराओगे ये कराएंगे आप निर्जल एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। तो जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको कीटोन। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। सबसे पहले देखिए मैंने यहां पर ये कंपाउंड ले लिया। आप जानते हैं कि जो ये कंपाउंड मैं यहां पे ले रहा हूं, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन। और जो आप यहां पर बेंजीन ले रहे हैं, इसकी क्रिया, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप, एसिड क्लोराइड से। तो मैंने यहां लिया, देखो ये लिखा Cl, ये हो गया CO, और यहां लगा दोगे आप, या तो लगाओगे आप R, और आप चाहो तो आप यहां पे AR लगा दें। और ये जो लिया है ये होता क्या है, ये होता है एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। और इनकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन आप कराएंगे ये कराएंगे आप एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखिए आप यहां पर रिएक्शन होगी कैसे। आपको ध्यान है कि बेंजीन में, बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक H। मान लिया यहां पर मैंने एक H प्रेजेंट है, तो रिएक्शन होगा कैसे वो देखिए। इसका तो ये वाला H, इसका ये वाला Cl, ये तो यहां रिएक्शन करके देखिए ये यहां पे निकालेगा क्या, ये यहां रिएक्शन करके यहां निकालेगा HCl। अब देखिए यहां पर बाकी जो बचा है उसको आप जोड़ दीजिए, तो ये तो हो जाएगा यहां पर क्या, देखिए बेंजीन रिंग।
और बेंजीन रिंग से कौन जुड़ेगा आकर यहां पर, यह हो जाएगा CO, और यहां लगा होगा R, यहां लगा होगा AR, और जो आपको ये मिलेगा बताओ ये क्या होगा, ये होगा कीटोन। और ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगी कौन सी, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाएगी। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि आप इस रिएक्शन में अगर आप R की जगह पर क्या ले लें, CH3 ले लें यहां पर, तो क्या हो जाएगा ये Ci3 COCl, तो जो आपको यहां मिलेगा प्रोडक्ट वो हो जाएगा बेंजीन रिंग CO, और यहां आ जाएगा CH3 जिसका नाम होता क्या है, ये होता है एसीटोफिनोन है। अगर आप यहां पर R की जगह AR जो है यह आप देख रहे हैं, इसकी जगह पर आप फेनिल ग्रुप को लगा दें, C6H5 को यहां छोड़ दी मैंने वैलेंसी फ्री, और ये कौन सा ग्रुप था, ये तो था आपका मैथिल ग्रुप। अगर आप यहां पर इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग COCl, उसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। तो यहां जो आपको लास्ट में मिलेगा एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, ये हो जाएगा CO, और फिर देखिए आप यहां पर वापस क्या आ जाएगी, ये बेंजीन रिंग, और जो ये कंपाउंड बना है इसका यहां पे नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन, ये इसका नाम हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन होगी ये कहलाएगी FCR यानी फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाएगी। अब यहां पर हम जो कीटोन बनाने का जो सेकंड मेथड है वो हम ले रहे हैं, जिसका नाम क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर, या इसका जो एल्किल डेरिवेटिव है, एल्किल व्युत्पन्न है, इसका हम कराएंगे कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, कीटोनिक जल अपघटन। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एसिटो एसिटिक एस्टर है उसका हम कराएंगे कीटोनिक जल अपघटन, और ये हम कराते हैं डाइल्यूट बेस के द्वारा। यानी आप यहां पे क्या लेंगे, तनु क्षार लेंगे। मान लिया आप यहां पर लेंगे किसको, डाइल्यूट KOH को लेंगे, इसके साथ आप गर्म करेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर को, जिससे आपको कीटोन प्राप्त होगा। तो रिएक्शन जो होगी किस प्रकार से होगी वो देखिए। सबसे पहले देखिए मैंने यहां पर ये लिखा CH3, ये हो गया यहां पर क्या, CO, फिर यहां लिखा मैंने CH2, फिर यहां लिखा मैंने CO, यहां लगा दिया मैंने O, और यहां लगा दिया क्या, C2H5, ये मैंने यहां पर ले लिया। और जो आप यहां पर देख रहे हैं ये होता क्या है, यही है एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या लिया मैंने यहां पर, यह है एसिटो एसिटिक एस्टर, जिसको हम शॉर्ट में AAE के द्वारा दर्शाते हैं। अब जो मैंने यहां पर ये लिया है इसका आप यहां पर करवाएंगे कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। तो आप यहां पे क्या लेंगे, 2 मोल लेंगे किसके, KOH के, और जो आप यहां 2 मोल लेंगे KOH के, उसके साथ आप क्या करेंगे, इसको आप यहां पे गर्म करेंगे। तो ये देखिए यहां जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहां देखो आप यहां पर इसके ठीक ऊपर यहां लिखा है मैंने H, और यहां लिखा है मैंने OK। यह हो गया आपका सबसे पहला KOH का पहला मोल, KOH। अब आप यहां लेंगे दूसरा मोल, क्या लिखोगे आप उसको, यहां लिखोगे आप H, और यहां लिखा मैंने OK। तो आप देख रहे कुल मिला के मैंने क्या लिए, KOH के 2 मोल लिए। अब देखिए आप यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस प्रकार से ब्रेक होगा वो देखिए। ये बॉन्ड तो यहां से इस प्रकार से ब्रेक होगा, और आप देख रहे हैं जब ये ब्रेक होगा तो ये तो हो जाएगा Ci3 CO, और ये हो जाएगा Ci3, यानी ये देगा आपको एसीटोन। और यहां देखोगे आप ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से। अब आप देखिए ये क्या देगा, यहां पर देगा C2H5OH। तो पहले आप देखिए क्या क्या बना यहां पर, एक तो यहां पर बना CH3, यहां हो गया CO, यहां पर क्या है CH2 है, एक H और आ गया, तो यह हो गया Ca3।
इसका तो यहां पर नाम हो गया एसीटोन, जो एक कीटोन है। अब ये क्या निकालेगा, C2H5OH एथेनॉल। और जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, देखो ये हो गया यहां पर K2CO3, यानी ये जो भाग है बीच वाला ये निकालेगा K2CO3, और लास्ट का जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये निकालेगा C2H5OH यानी एथेनॉल को। तो ये हो जाएगा C2H5OH एथेनॉल हो जाएगा। और आपको साथ में मिल रहा क्या रहा है यहाँ पर, ये देगा पोटेशियम कार्बोनेट। ये तो होगी रिएक्शन किसकी, एसिटिक एस्टर का आपने करवाया कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। अब हम करेंगे क्या कि जो यहां पर आपने लिया है एसिटिक एस्टर, इसका जो एल्किल डेरिवेटिव है, एल्किल व्युत्पन्न है, उसका भी हम कराएंगे कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। किसके द्वारा, डाइल्यूट KOH के द्वारा, डाइल्यूट बेस के द्वारा। तो रिएक्शन जो यहां होगी कैसे होगी, देखिए ये लिखा मैंने यहां पर CH3, यह हो गया CO, यह हो गया CH, मैंने यहां पर एक R लगा दिया। तो एक R के लगाते ही यह हो जाएगा एल्किल डेरिवेटिव। आगे रहेगा बिल्कुल सेम, क्या आगे CO, फिर क्या आगे O, फिर लगाओ आगे C2H5, यहां ले लिया आपने एल्किल डेरिवेटिव। अब इसका भी आप यहां कराएंगे कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पर आप क्या लेंगे, 2 मोल लेंगे KOH के, डाइल्यूट KOH, और आप यहां पर हीट करेंगे। तो देखिए अब यहां पे रिएक्शन जो होगी किस प्रकार से होगी। एक बार क्या किया मैंने, वही सेम यहां लिखा मैंने क्या H, और ये लिखा मैंने यहां पर OK, ये हो गया आपका KOH का फर्स्ट मोल। नीचे लिखा देखो मैंने OK, ठीक नीचे यहां लिखा मैंने H, और ये लिखा मैंने यहां पर OK, ये हो गया KOH का सेकंड मोल। अब जब रिएक्शन होगी तो होगा क्या, देखिए आप ध्यान से, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहां से इस प्रकार से, और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से। अब देखो यहां पे बचा क्या, CH3 CO, यह हो जाएगा CH2 और R, यहां हो जाएगा क्या CH3, यह हो गया CO, यहां हो जाएगा CH2, और यहां पे आ गया कौन R। ये तो आप जानते हैं क्या है, कीटोन है। बीच वाला भाग ये निकालेगा क्या K2CO3, ये निकालेगा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, और लास्ट का जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये हो जाएगा C2H5OH, और साथ में देगा यहां पर क्या एथेनॉल C2H5OH। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो आपके एसिटिक एस्टर हैं ये इसके एल्किल डेरिवेटिव होते हैं, उसके कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस से हम कीटोन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के जो प्रिपरेशन मेथड हैं ये हो गए आपके कंप्लीट। धन्यवाद।